नमस्कार, मैं जितेंद्र दिवाकर और आप देख रहे हैं वक्त की आवाज न्यूज इंडिया सोशल मीडिया नेटवर्क। आप मेरे साथ देख सकते हैं, यह एक अधिकार सोसाइटी एनजीओ के माध्यम से संगम विहार व देवली के स्थानीय लोगों यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ के एक लोकल निवासी जिसकी एक छोटी सी शायद पानी या परचून की दुकान है, बताया जा रहा है कि उस लड़के के साथ मारपीट की गई। दुकान के अंदर घुसकर उसके गले से पैसे निकाले गए। जब 112 पे कॉल करी गई, वहां से जो पुलिस अधिकारी आए, उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी, ना ही उसे ट्रामा ले जाया गया एमएलसी के लिए। इसी विरोध में आज अधिकार सोसाइटी एनजीओ द्वारा यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पे लोग, कराएंगे उन लोगों से बात, पूरी बात जानेंगे विस्तार के साथ। 9 अप्रैल को करीब शाम को 8 बजे के करीब इनके हासिम एक लड़का आता है पानी लेने के बहाने। 20 लीटर पानी का वो बेचारा कार्यकर्ता काम करता है और गले से पैसे निकालता है। वो पैसे तो उसने वापस ले लिए, लेकिन उसके बाद वो उसको शिकायत और धमकी देके जाता है। उसके बाद उसके पिताजी उसकी मम्मी शिकायत करने जाते हैं जितेंद्र को, जिसको चोट लगी है। जितेंद्र को चोट लगी है, हाथ टूटा हुआ है। उसके बाद वो धमकी देके जाता है। फिर 1.5-2 घंटे बाद नाजिम कुछ लड़कों के साथ, कम 6 लड़के, 2-2 बाइक पे, 3-3 लड़के बुलाता है। उसको कैंची से और रोड से उस पर हमला करता है। तो उसके 2,000 रुपये भी उससे निकाल लेता है। उसकी जेब में 2,000 थे, वो भी निकाल के ले गया। और पुलिस 107-51 का मुकदमा दर्ज करती है। और हम उस दिन से चक्कर काट रहे हैं। हमें 17 को भी लिखित में दिया है, 16 का भी लिखित में दिया है, एसएचओ साहब को मिले हम, ठीक है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए हम आज रोड पे आए कि हमें पुलिस लापरवाही पुलिस अधिकारी को भी बर्खास्त करो, जो इस टाइप का दोबारा काम ना हो इलाके में। और जो दोषी है उनको तुरंत 8 लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा गिरफ्तार किया जाए। और एमएलसी भी खुद जितेंद्र खुद कराने गया, पुलिस लेकर गई, पीछा लेकर गई है। वो खुद अपने पैसे से उनके माँ बाप खुद लेके गए, जिसमें पुलिस की जिम्मेवारी बनती थी कि वो एमएलसी हॉस्पिटल लेके जाए। और हॉस्पिटल में जाके सुनिए, एक कोरे कागज में साइन, बयान लेने के बाद, मतलब लिखा नहीं, बयान सुनने के बाद एक कोरे कागज में साइन करवा लेते हैं कि मैं आपका मुकदमा दर्ज करूंगा। और उन्हें क्या लिखा क्या नहीं, आज तक हमारे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसीलिए हम यहाँ पे इंसाफ के लिए आए। मामला है किस तरीके से अब जमाना दुनिया में, क्या अब न्याय अन्याय और कार्रवाई की देखिए ऐसा उम्मीद खत्म हो चुकी है क्या? जो आपको बिल्कुल उम्मीद खत्म हो चुकी है। ये वाकया 9 तारीख का है और 26 तारीख तक अभी तक दोषियों के प्रति किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि 17 तारीख से लेके अब तक कितनी कार्रवाई कर चुके हैं हम लोग। दिल्ली पुलिस कमिश्नर, डीसीपी हौज खास, पुलिस थाना, एसएचओ, हर जगह कंप्लेंट कर चुके हैं, मिले भी हैं, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं। दोषियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो परेशान युवक है, जो लड़का जो परेशान हो, उसको न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी मांगे हैं। और जो दोषी पुलिसकर्मी है जिसने किसी प्रकार कोई एक्शन नहीं लिया है, उसको बर्खास्त करने की हमारी लोगों। ये जानना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूँ और सभी सरकार से, जरूरतमंद लोगों से, कि क्या हिंदुस्तान में भी हिंदू लोग सुरक्षित नहीं है? भाई हमारे घर पर आकर के हमें मार जाते हैं और हम जब कंप्लेंट करते तो हमारी कंप्लेंट भी नहीं लिखी जाती है। हमारे ही हिंदू भाई ये पुलिस में है, ये भी हमारे जैसे गरीब परिवार के हैं। ये कोई टाटा बिरला डालमिया के लड़के नहीं दिल्ली पुलिस में। लेकिन ये लोग भी जब हम लोगों की नहीं सुनेंगे तो आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान में हिंदू अगर सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित होगा? मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ, हमारी सबकी ये डिमांड है कि जो भी दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए। मेरा गीता देवी। क्या लगता है आप जो घटना में जो लड़के, मेरा लड़का है, मैं मम्मी। क्या हुआ था, मामला क्या हुआ था? वो आया था तो दुकान में घुस गया, दुकान में घुस के वो गल्ला खोलने लगा, उसने पैसे ले लिए। तो मेरा लड़का अंदर से आया तो उसने हाथ पकड़ के पैसे छीन लिए। पैसे छीनने के बाद फिर वो घर को गया। कौन गया घर को? उसका लड़का नाजिम का। नाजिम का लड़का। हाँ। क्या नाम था उसका? नाम उसका ना आसिम। पता, ना आसिम। तो वो घर को गया, फिर हम उसके माँ बाप से बोल के आए, कोई बात नहीं, उन्होंने कही हम समझा देंगे। उसका बाप फिर दारू पी के 4-6 लड़के लाया, 10-12, और लड़के मेरी दुकान में घुस घुस के मारे। किस चीज की दुकान है आपकी? पेप्सी की। अच्छा, फिर घुस के मारे, फिर मार के भागे। पुलिस वाले के सामने कंप्लेंट करी, पुलिस वाले कुछ नहीं लिख के लाए ना, कोई बात नहीं, हम पकड़ कर लेंगे बस, तो इतनी बोल के वो अपने रफा था। पुलिस वाले के सामने नाजिम बोल रहा मैं मार के छोड़ूंगा नहीं।
हाथ तोड़ गया, हाथ तोड़ा, सर में हाथ सर तोड़ा फोड़ है, दिया, बहुत हाथ मारे तोड़ दिया। सरिया रोडते हैं, फिर हाथ तोड़ा लड़के लोगों ने एफआईआर नहीं कराया? कराई, खूब करा, कराई, सुनवाई पुलिस नहीं वाले ने हो सुनवाई नहीं करी, पुलिस वाले ने को नोट भर दिए। इंसाफ चाहिए इसलिए तो बैठे जाते हैं। सर ने क्या बोला आपको? क्यों नहीं कोई नहीं, OSS ने बोला सुबह आएंगे पकड़ ले आएंगे, फिर सुबह गए नहीं। तो 9 तारीख को ये वारदात हुई है और 9 तारीख से दिल्ली पुलिस का कोई एक्शन नहीं है और दोबारा भी आए थे, दोबारा उसे धमकी वमकी देके गए हैं लड़के को, जगह जगह धक्के खाए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर, डीसीपी सब जगह, एसएचओ बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। किस बात की चुप्पी साधे हुए हैं? अब किस चीज का वेट कर रहे हैं, कब एक्शन लेंगे वो समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आज अधिकार सोसाइटी के बैनर तले हम सब लोग बैठे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। आज इस भाई के साथ हुआ है, कल को किसी और का भी नंबर आ सकता है, इसीलिए हम सब ने एकता दिखाई है। और वो मोदी जी वाला नारा है कि बटोगे तो कटोगे, वो वाला काम है, तो वो मुझे लग रहा है संगे मार में होता दिख रहा है। शायद वो मुस्लिम है, उनसे पैसा खा लिया है, इसलिए वो कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द एसएचओ साहब इस मामले को संज्ञान में लेके जल्द से जल्द कार्रवाई करें और दोषियों को गिरफ्तार करें, यही मांग है। क्या नाम है और क्या घटनाक्रम में हुआ? देखो, मेरा नाम डॉक्टर वीर सिंह बघेल है और मैं ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज दिल्ली पुलिस का जो रवैया है बड़ा डेंजरस है, बड़ा खतरनाक है। दिल्ली की जो जनता है, लोगों की बड़ी उम्मीद थी कि दिल्ली की जनता के साथ में दिल्ली पुलिस का न्याय कुछ मिलेगा, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बावजूद भी 9 अप्रैल को जो घटना है, एक साधारण व्यक्ति, छोटी दुकान चलाने वाला व्यक्ति, उसके घर में, दुकान में घुस करके लूटपाट और उसके साथ में मारपीट ऐसी की जाती है क्षेत्र के दबंगों के द्वारा, गुंडाओं के द्वारा, जिसकी शिकायत उस लड़के को, निर्दोष लड़के को दुकान में घुस करके पीटा गया और पीट करके उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ, हाथ में हड्डी भी टूट गई है। थाने में शिकायत करने 112 डायल होने के बाद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कुछ कार्रवाई नहीं की गई। इसके लिए आज क्षेत्र की जनता, उस बच्चे के न्याय के लिए आज सब लोग क्षेत्र में यहाँ पे बैठे हैं धरने पे। तो मुझे उम्मीद है कि दिल्ली प्रशासन का एक एक जो अधिकारी है, चाहे वो डीसीपी हो, एसीपी हो, पुलिस कमिश्नर हो, सभी लोगों को, गृह मंत्रालय को ये लेटर जाएगा और उस लेटर के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी कितनी खतरनाक हमारे समाज के लोगों के लिए है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस बच्चे को न्याय नहीं मिला, अगर ये बच्चे को पूर्ण तरीके से न्याय नहीं मिला तो आगे बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। प्रशासन आज आश्वस्त कर रहा है, 15 दिन के बावजूद आश्वस्त कर रहा है। ये कहाँ का नियम है? ये कहाँ का प्रशासन है भाई? दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट है कि दिल्ली की जो सत्ता परिवर्तित भी हुई पार्टी है। तो मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन के लोगों से, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या चोरी करने के लिए आए हैं? लूट करने के लिए आए हैं? क्या गुंडों को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं क्या? तो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप आपके जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जितेंद्र भाई हैं, आप सभी लोग, हमारे सभी साथी बैठे हुए हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ प्रशासन के लोगों से, अगर जो जितेंद्र है उसको बिल्कुल न्याय नहीं दिया गया तो आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इस बात को प्रशासन को समझ लेना चाहिए। अभी तक हाथ टूटा हुआ है, हाथ फ्रैक्चर हुआ है, प्लास्टर है, एमएलसी नहीं कराई गई थाने के द्वारा। ये प्राइवेट लोग हैं, ये लोग एमएलसी करा करके लाए हैं। ये कर क्या रहे हैं प्रशासन के लोग? एसएचओ, मेरी बिल्कुल इस बात को लेकर प्रशासन के डीसीपी साहब से मेरा निवेदन है कि इस एसएचओ को यहाँ से हटाया जाए। ये पैसे लेकर के भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, ये आईओ पैसे लेकर के भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं। मेरी उम्मीद है कि एसएचओ साहब को यहाँ से हटाया जाएगा और इस बच्चे को, जितेंद्र को, न्याय देने का काम होगा। ये मेरी पूरी सभी लोगों की तरफ से मैं आह्वान करता हूँ। लिखित शिकायत को भी आज 10 दिन हो गए, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की, तो हमें मजबूरन यहाँ पे आके पुलिस के खिलाफ धरना करना पड़ा। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, पुलिस अब पूरी तरह कोऑपरेट कर रही है। उन्होंने हमें आश्वासन ही नहीं दिया, बल्कि हमारे सामने वो एफआईआर भी लिख दिया, उसकी कॉपी हमें मिल जाएगी और जो धाराएं लगनी चाहिए वो धाराएं उसमें लग चुकी है। तो इसलिए हम, आप सभी जो लोग आए, जो प्रबुद्ध जन हमारे साथ आए, उन सबका धन्यवाद करते हैं। और साथ साथ पुलिस देर आई दुरुस्त आई लेकिन सही जगह आई, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। 16 तारीख को हमारे हिंदू धर्म के भगवान सिंह का बेटा है, उसके वहाँ 8:30 बजे के आसपास कुछ मोमडन, विशेषकर इस्लामिक धर्म के जो कट्टरपंथी होते हैं, वो किसी बच्चे को दुकान में गए, उसकी दुकान से पैसे वैसे छीने और उसको कैची, उसका बाप आया बाद में, वो लड़का समझाने गया तो उसके दादा उसके बाप को फोन कर दिया। बाप 4-5 लड़कों को लेके आया है,
4-5 लड़के उसके घर पे गए, उसके घर पे दुकान में तोड़-फोड़ करी और उसके साथ मारपीट करी गई है। उसके एक हाथ में फ्रैक्चर भी हुआ है। तो हम तो कई दिन से बताइए, मुझे पता चला था आज अधिकार सोसाइटी की तरफ से यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया। हमने पुलिस वालों से बात करी तो उन्होंने हमें कोऑपरेट करा कि नहीं ठीक है, हमसे गलतियां हुई है। उन्होंने 1 साथ 51 में बंद करके उसको छोड़ दिया गया था अगले दिन। उसके बाद भी वो लड़का नाजिम नाम का उसको घर पे जान से मारने की धमकी दे के आया 2 दिन या 3 दिन बाद। तो हम विशेष करके एक होके सब इकट्ठे हुए तो यहाँ पुलिस ने उनके ऊपर आज एफआईआर दर्ज करी है। हम एसएचओ साहब का और पुलिस विभाग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारे साथ आज कोऑपरेट करा, देर से आए पर दुरुस्त आए। मेरा यही कहना है अपने सभी हिंदू भाइयों से, हिंदू धर्म वालों से, एक रहो, सेफ रहो और नेक रहो। कटोगे तो बटोगे। आए दिन संगम बिहार में, सीलमपुर में, मुस्तफाबाद में आपने घटनाएं देखी है कि पहले ये किसी बच्चे से झगड़ा करते हैं, उसके बाद उनको किसी न किसी बहाने से चाकू से, पिस्तौल से, बंदूक से मारते हैं या डराते धमकाते हैं। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक रहे, वो 25% है, हम भी 75% है, तो इसमें हमें किसी भी भाई को कोई भी अधिकार सोसाइटी की या हमारी भी कोई भी जरूरत पड़ती है, हम सब भाइयों के साथ तन मन धन से खड़े हैं। जय में हालात हैं, पुलिस का जो रवैया है समाज के प्रति वो बहुत खराब है। इस बच्चे को चोट लगी थी, इनके आसपास हो गया, कंटिन्यूसली पेरेंट्स जाते रहे, बच्चे को काफ़ी गहरी चोट आई है हाथ में, पैर में। इसके साथ चोरी, इसकी जेब से कुछ पैसे वगैरह भी निकाल लिए गए थे, कुछ हथियार भी थे उन लोगों ने जिन्होंने जानलेवा इसके ऊपर हमला किया था। इसके पेरेंट्स के ऊपर भी हमला किया। इस प्रकार के हथियार थे? हथियार जैसे कि इनके पास देखा गया था, कुछ लोग कैंची वगैरह लेके आए थे, रॉड वगैरह लेकर के आए थे, तो उससे जानलेवा हमला किया था और पुलिस ने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया था। एक अधिकार सोसाइटी है जो समाज के लिए जागरूक है, समाज के एनजीओ है जो समाज के लिए कार्य करती है, वह उसके द्वारा, उस एनजीओ के द्वारा ये जो है एफआईआर आज लॉन्च हुई है आज की डेट में। अन्यथा पुलिस बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। पुलिस का जो रवैया था, जो पुलिस का कंडक्ट था, बहुत ही खराब था। कहने का मतलब यह है, जो एनजीओ है जिसके चेयरमैन हैं श्री उपाध्याय साहब हैं, ब्रिजपाल उपाध्याय साहब, ठीक है, उनके द्वारा ये सारी चीजें हुई हैं। अदरवाइज ये जो है पुलिस सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। पुलिस की जो है कान के नीचे जूं तक नहीं रेंग रही थी। जब यहाँ शोर शराबा हुआ, एनजीओ के लोग बाग आए यहाँ पर, जब जा करके ये जो है। सर पहले वो पानी की बोतल वगैरह भराने आते हैं तो सीधा दुकान के अंदर घुसते हैं, तो क्या नाम है, गले में हाथ डालने लगते हैं। मैंने रोका तो वो गाली गलौज करने लग गए, गाली गलौज करने लग गया। फिर वो धमकी देता हुआ चला गया कि मैं तुझे बाद में देख लूंगा। तो हम उसके घर पे गए, उनके दादा दादी मिले, उनसे कंप्लेंट करके उन्होंने बोला आज के बाद ये ऐसा नहीं करे। 2 घंटे बाद, 2 डेढ़ घंटे बाद उसके पापा आते हैं और अपने 6-7 बंदों को लेकर आते हैं साथ में, लड़कों को, एकदम से दुकान के अंदर घुस के मारपीट करने लगते हैं। उनके कैंची भी थी और हथियार भी थे और जेब से पैसे वैसे निकाले उन्होंने। मारते मारते हमें बाहर तक ले गए थे। उसके बाद वो धमकी देके, पुलिस वाले भी थे वहाँ पर, धमकी देते हुए गए कि आज तो छोड़ दिया है, कभी मौका लगा तो मैं जान से खत्म कर दूंगा। आज आपके साथ अधिकार सोसाइटी के मेंबर व अध्यक्ष सब खड़े हुए और जिन लोगों ने आपके साथ वारदात को अंजाम दिया, उनके खिलाफ संगठन के इस एनजीओ के द्वारा जो इनने मेहनत करी, एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कहेंगे सोसाइटी, अधिकार सोसाइटी के लिए? अधिकार सोसाइटी बहुत बढ़िया चीज़ है। इनके इन संगठनों के साथ हमें जुड़ना चाहिए, वरना मतलब बस यही है, सोसाइटी एकदम बढ़िया चीज़ है, इनके साथ